नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश में हाल ही में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी और पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर कई अभ्यर्थियों ने ये एग्जाम दिया था, परीक्षाएं दी थी। 5 दिन में यानी कि 5 चरण में ये परीक्षाएं हुई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों की संख्या में परीक्षार्थी यहाँ एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे और लाखों की ही संख्या में अभ्यर्थी ऐसे भी रहे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। बहरहाल एग्जाम पूरे हो गए हैं सकुशल, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर थी कि किसी भी तरह से कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए और क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होना चाहिए। दोनों ही चीजें नहीं हुई, लेकिन अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को इंतजार है, जिन्होंने जो परीक्षार्थी रहे, जिन्होंने एग्जाम दिया है, कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। इसके साथ ही लिखित परीक्षा के बाद आखिर आगे की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, आगे क्या होगा, और वही जानकारी आज हम देंगे। मेरे साथ में सोनी भी जुड़ी हुई हैं, जो हमें सबसे पहले तो ये बताएंगे कि रिजल्ट को लेकर क्या जानकारी है। सोनी, कब तक आएगा? देखिए, फिलहाल रिजल्ट है वो साल के आखिरी में आ सकता है। और अगर मैं बात करूँ तो जो विद्यार्थी जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया है तो उनको जो मार्क्स यानी कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ के हिसाब से नज़र लगा रहे हैं कि उनका जो रिजल्ट है वो इस बेस पे होगा। थोड़ा मैं कट ऑफ भी आपको बता देती हूँ। जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी का 185 और 195 के बीच में है। और साथ ही जो ओबीसी है उसका 175 और 180 के बीच में है। और एसटी का 115 और 120 और साथ ही एससी का 150 और 155 के बीच में है। हालांकि ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसके हिसाब से कट ऑफ हो सकता है। इसमें हालांकि थोड़ा बहुत हेर फेर भी हो सकता है। तो ऐसे में अब जो अभ्यर्थी हैं उनके पास चैलेंजेस है कि पहले उनका एक रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद उनके मेडिकल टेस्ट होंगे, उनका फिजिकल होगा, उसके बाद उनके आधार पर उनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वेरिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें होंगी। इसके साथ ही उनके इसके बाद उनका जो मेरिट लिस्ट जिसमें उनका नाम आता है वो सारी चीज़ें आएंगी। बिल्कुल। देखिए, तो रिजल्ट को लेकर कहा जा रहा है कि साल के अंत में यानी कि अक्टूबर की फर्स्ट वीक की भी बात हो रही है, नवंबर की भी बात है, कि दोनों मंथ में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन लिखित परीक्षा के बाद जो प्रोसेस है वो क्या है, यानी कि मैं यहाँ पर अब बात करूंगी फिजिकल टर्म की, क्योंकि फिजिकल टर्म में 2 तरह के एग्जाम होते हैं देखे जाए तो। जिसमें जो एग्जाम होता है, एक होता है पीएमटी और एक होता है पीईटी। इन दोनों ही तरह के एग्जाम से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर मैं इसमें भी थोड़ा डिटेल में जाऊंगी तो देखिए, पीएमटी की अगर बात करें तो शारीरिक मापन परीक्षण, जो कि पीएमटी कहा जाता है, और वहीं यार इसको कहते हैं प्री मेडिकल टेस्ट जिसे कहा जाता है, जिसकी तैयारी जो हर स्टूडेंट होता है जो जानता है कि एग्जाम देने हैं, खास करके गवर्नमेंट एग्जाम, इसमें आपको इस टर्म से गुजरना ही पड़ेगा। इस टर्म के गुजरने के बाद ही ये प्रूव हो पाएगा कि आप लायक हैं, जॉब करने के काबिल हैं या फिर नहीं है। पीएमटी के बाद आपका जो एग्जाम होता है वो होता है पीईटी का, यानी कि इसमें भी जो आपकी फिजिकली जो टेस्ट है वो उसमें होंगे जाहिर तौर पर। तो ये दोनों एग्जाम जब क्रॉस कर लेंगे फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसके लिए भी क्या पैमाना बनाया गया है, क्या नियम है इनको क्रॉस करने के, एक बार मैं वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर पुरुष और महिला की बात करूँ, क्योंकि दोनों ही कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो रहे हैं, तो ऐसे में जो हाइट है, उनकी जो चेस्ट है और उनका जो वेट है वो नापा जाता है। इसके साथ ही जो पुरुष उम्मीदवार होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उसमें हाइट 160, उसमें थोड़ी सी यहाँ पर छूट मिलती है, और सीना 77 से, मतलब जैसे कि जनरल कैटेगरी हो गई, ओबीसी हो गई, एससी एसटी हो गई, तो उसके हिसाब से इसमें छूट मिलती है कि आपकी फिजिकल टेस्ट में इस तरह से आपका एक प्रॉपर, यूँ कह सकते हैं कि नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार आपको उस पर खरा उतरना है। अगर मैं यहाँ पर सामान्य ओबीसी और ऐसी कैटेगरी की महिलाओं की उम्मीदवारों की बात करूँ तो हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वजन 40 किलो होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिला उम्मीदवारों के लिए हाइट 147 सेंटीमीटर है और वजन 40 किलो होना चाहिए। ये पैमाना है, इसी के आधार पर आपको खुद को तैयार करना है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब लिखित के एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने से पहले जो की आंसर है वो जारी होंगे, जिसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख भी सकते हैं। उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट है उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आपका ये फिजिकल टेस्ट होगा जिसके लिए आपको तैयारी करनी है। अब सोनी हमें ये बताएंगे कि दौड़ अगर लगानी है तो उस दौड़ को पास करने के लिए क्या तैयारी करनी है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं थोड़ा आपको बता दूं तो इसमें ये जो है क्या बोलते हैं, हाँ, इसके लिए होगा कि आपको पीईटी यानी कि जो पुरुष और महिला है इन उम्मीदवारों को एक निश्चित समय सीमा पर दौड़ पूरी करनी होगी। इसमें जो है 25 मिनट तक का आपको समय मिलेगा, जिसमें 4.8 मिलीमीटर की दौड़ आपको पूरी करनी होगी। इसके साथ ही जो मतलब जो महिला उम्मीदवार हैं उनमें उनके लिए 14 मिनट तक का समय दिया गया है और इसके लिए कम से कम 2.4 मिलीमीटर तक की आपको
आपको दौड़ पूरी करनी होगी। और इसके साथ ही यदि आप ये दौड़ पूरी कर भी लेते हैं, फिर जो भी चीज़ें इसमें आपको जो वेरिफिकेशन करवाना होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। उसमें ज़रूरत है आपका पहचान पत्र होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और साथ ही आपके पास मार्कशीट और 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सोनी ने हमें काफ़ी हद तक जानकारी दे दी है बेसिकली कि क्या-क्या तैयारी आपको करनी है एग्ज़ाम्स के लिए जो आगे का बाकी है। सिर्फ रिटन टेस्ट आपके फाइनल नहीं है, बल्कि इसके अलावा फिजिकल टेस्ट आपको क्रॉस करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, तब उसके बाद जो लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। हालाँकि देखिए एक बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें पता होता है कि हम खुद कितने पानी में हैं, फिर भी आंसर की जारी की जाएगी तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर आप पास होंगे या फिर आपको दोबारा परीक्षाएँ देनी होंगी, यानी कि दोबारा कभी फिर जॉब निकलती है तो आगे देखना होगा कि क्या होगा। हालाँकि बहुत शुक्रिया सोनी, आपने हमें काफ़ी जानकारी दी। अब हमारे साथ में आगे पंकज जी जुड़ेंगे जो हमें बताएँगे कि इस प्रोसेस में किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए पंकज जी रिटन टेस्ट तो दे दिया है, बच्चे रिटन टेस्ट में थोड़े से एग्जॉस्ट नज़र आ रहे थे क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी और जो एग्ज़ाम्स थे उसका प्रेशर ना सिर्फ बच्चों के ऊपर था बल्कि गवर्नमेंट के ऊपर भी था। सकुशल एग्ज़ाम हो गए हैं, अब मेडिकल टेस्ट होना है। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर नौकरियों को लेकर गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर एक अवधारणा बहुत दिनों से चली आ रही है कि नौकरी निकलती ही नहीं है, निकलती तो पेपर लीक हो जाती हैं, फिर मेहनत वेस्ट हो जाती है। लेकिन अब बच्चे बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से ये मौका निकल जाए। तो मेडिकल टेस्ट को लेकर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर क्या तैयारी? देखिए, डॉक्यूमेंट जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और एक मर्तबा जो आप सेंटर पे जब गए थे तो सेंटर पे भी उसका डॉक्यूमेंट्स हुआ था और आपका कि आधार ये मिलान हुआ था। जिन बच्चों का उस समय नहीं हो पाया था उनका अभी होगा। आंसर की लगभग जारी हो चुका है पाँचों फेज का। अब जो है सो बच्चे उसको मिलान करें। मिलान करने के बाद अब ये है जो उसका कट ऑफ क्या रह सकता है, तो उस पर आपको देखना। अगर आपको लगता है जो आपका ये पेपर अच्छा हुआ है तो आप इमीडिएटली आप इसका जो फिजिकल तैयारी है अभी से आप शुरू कर दें। अगर आप डायसी हैं तो फिर थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। और उसमें अगर पेपर आपको लगता है जो आप खुद संतुष्ट नहीं है, जो आपका नहीं हो सकता है, अगर आपको लगता है तो आप निराश ना हो। मैं छात्रों से ये अपील करना चाहता हूँ, आप निराश ना हो, क्योंकि ये 60,000 का वैकेंसी था, 62,000 का, 40,000 का वैकेंसी तुरंत आने वाला है। बस ये जैसे ही इसका प्रोसेस फिनिश होता है तो नया हाँ तो हम आखिरी हाँ आपके पास आगे मौका है। और मुख्यमंत्री योगी ने जो ये कहा है जिसको जो वैकेंसी है 1 लाख मुझे पुलिस में भर्ती करना है, टोटल 2 लाख की भर्तियां हैं, तो भर्ती जल्दी आएगा। ये नहीं जो मतलब 5 साल का ये प्रोसेस लग जाएगा, क्योंकि अगले 6 महीने अगले 6 महीना मार्च अप्रैल तक ये इसका जैसे एक प्रोसेस में ये आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर और सबका जैसे ही प्रोसेस में आ जाएगा या फाइनल राउंड तक का जैसे प्रेशर है कि जल्द से जल्द एग्जाम कराने हैं और नियुक्तियां करानी है, तो आप उसके लिए आप तैयारी करें। अगर आपका उम्र है तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो अभी जो आंसर किया आया और जिस तरह से हमारे पास जो रुझान आ रहा है, जो बच्चों का क्या कट ऑफ रह सकता है, तो इस बार आ रहा है जो सामान्य श्रेणी के लिए 185 से 195 के बीच रह सकता है, और महिलाओं के लिए 180 से 190 के बीच का कट ऑफ जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। उसके लिए ओबीसी कैटेगरी में 175 से 180 के बीच रह सकता है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 170 से 175 तक रहने का है। एससी के लिए आपको 115 से 120, जनरल के ये एससी के लिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 110 से 115, और एससी के लिए 150 से 155 मेल के लिए, 145 से 150 फीमेल के लिए। जबकि हम अगर पिछली बार की बात करें जो इससे पहले जो पुलिस भर्ती हुआ था उसमें क्या कट ऑफ गया था उसके अनुमान पे, और इस बार जैसे देखिए 62,000 के आसपास वैकेंसी है और उस पर 33 लाख बच्चे अपियर हुए हैं परीक्षा में। तो मतलब ये संख्या तो ज़्यादा था जो फॉर्म ये जो बच्चों ने भरा था, अभ्यर्थियों ने भरा था, लेकिन सेंटर पे पहुंचने, परीक्षा छूटने, ये सबको प्रोसेस को लेके एक छूट गए, नहीं दे पाए, पहुंचे हैं। तो इस तरह से जो अभी जो एक आंकड़ा आया है तकरीबन 32 लाख से 33 लाख बच्चे इस पेपर में अपेयर हुए। तो उसको लेके जो इस बार और आंसर किया, तो उसके बाद जो हमने जो एवोल्यूशन किया, हम लोगों ने जो उस पर ये किया जो क्या कट ऑफ रह सकता है, तो हमने ये बताया जो ये कट ऑफ अभी रह सकता है आने वाले रिजल्ट में। हो सकता है इसमें प्लस माइनस 2-5 प्लस माइनस 2-3-5 हो जाए, वो अलग बात है। तो जैसे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था तो उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 185 गया था, ओबीसी के लिए 172 गया था, एससी के लिए 145 और एसटी के लिए 115 के आसपास कटअप गया था। तो वही उससे बस आप अगर उस कटअप और इस कटअप को अगर मिलान कीजिए तो उसमें प्लस माइनस 5 का मतलब +5 का हो रहा है।
5 से 7 नंबर पिछले के मुकाबले इस बार होगा, कट ऑफ हाई जा सकता है। तो अभ्यर्थियों को जो है उसके हिसाब से उनको देखना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है जिसको आपको 185 प्लस आप जा रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 185 की अगर आपको लग रहा है जो आप प्लस जा रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली अपना जो आगे की तैयारी है, मेडिकल जैसे रनिंग होगा, है ना, उसके बाद आपका फिटनेस टेस्ट होता है, आपके का मेजरमेंट होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपका वेट होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो प्रॉपर जो ट्रेनिंग होता है, उस ट्रेनिंग में चूंकि ये बच्चों के लिए अच्छा मौका है। देखिए 60,000 62,000 वैकेंसी है। कितना वक्त लग जाएगा? फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद नियुक्तियां होंगी। ओवरऑल प्रोसेस पे देखिए देखिए मेजर जो अभी है, मेजर सरकार के सामने यह जो अभी इसका कॉपी चेक हो, अब 32,000 33 लाख कॉपियों को चेक करना में टाइम लगता है। तो मुझे ये लग रहा है जो अक्टूबर लास्ट तक ये रिजल्ट आ जाएगा और आप नवंबर के फर्स्ट वीक है और या सेकंड वीक से जो मेडिकल हो जाएगा। जनरली हम अगर किसी वैकेंसी की बात, ये मान के चला जाए कि 2024 चल रहा है और 2025 की शुरुआत तक नियुक्तियां हो जाएंगी। नियुक्तियां देखिए 2025 के मार्च अप्रैल तक संभव है जो हो जाए, मार्च संभव तब, क्योंकि अब देखिए अभी जैसे 32 लाख अभ्यर्थियों ने दिया, तो अब क्या है, ये अब माइनस होते जाएगा, ये आंकड़ा छोटा होते जाएगा। जनरली अगर इसको हम एक प्रीलिम्स अगर मान लें, अगर इसको हम पीटी मान लें प्रीलिम्स का, तो जनरली क्या होता है जो आप उससे चूंकि 5 फेज में है, तो 5 फेज में बच्चों का ग्राफ मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट से कम होते जाता है। तो अभी अगर 62,000 है, तो अगर वैकेंसी है तो कम से कम मुझे लगता है जो 6 लाख के आसपास का ये आएगा। 5 से 6 लाख का जो बच्चे ऐसे होंगे जो क्वालिफाई करेंगे, 5 से 6 लाख ये 5 से 6 लाख हो जाएगा, 1/6 1/7 हो जाता है ये जनरली। और ये एक बात तो है पंकज जी, बड़ा टफ है क्योंकि 32 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने एग्जाम दिया है और 32 लाख बच्चों में से एग्जाम देने के बाद उनमें से आपको मात्र 6244 जो सीटें हैं वो भरनी है। आप रिटन टेस्ट में निकालेंगे, उसके बाद आप फिजिकल टेस्ट लेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बहुत बड़ी बात है। इस आंकड़े में से एक सिर्फ 6244 बच्चों को निकालना, वो धुरंधर होंगे। हाँ निश्चित। देखिए उसमें से देखिए तो आप किसी भी वैकेंसी में देखिए, जो मतलब कोई ऐसा जॉब नहीं है जो कि मतलब आसान है। किसी का भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो सब में आपको ये जो भीड़ है, क्योंकि देखिए अपना जो देश का पॉपुलेशन है, और अचीवमेंट ना सिर्फ उन बच्चों के लिए होगी जो कि इन एग्जाम्स में अपेयर हुए, बल्कि ये अचीवमेंट गवर्नमेंट के लिए भी होने वाली है। नहीं, निश्चित रूप से गवर्नमेंट के लिए। और गवर्नमेंट को तो योगी सरकार को जिस तरह से पेपर लीक का मामला बन रहा था, और जिस तरह से पेपर लीक और फिर उनके जो लगातार कोर्ट में मामला जाना, तो यूपी सरकार के पास ये चुनौती थी, और योगी आदित्यनाथ ने इसको चैलेंज के रूप में लिया, जो पेपर लीक पे कैसे लगाम लगाए। उसके लिए आप देखिए ये उत्तर प्रदेश में कानून भी वो लेके आए, और सीएम योगी की जितने भी रैली, आप उस रैली में उनको अगर आप सुने तो लगभग हर एक रैली में वो बोलते हैं कि मैंने परीक्षा ठीक से करवाया, युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है, वहाँ नौकरी, अगर आपको मेरिट है तो आपको नौकरी मिलेगा, हम इतना वैकेंसी ला रहे हैं, और यहाँ जो भी अगर पेपर लीक और इस तरह के अपराध के मामले रहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो योगी आदित्यनाथ लगातार इसका दावा कर रहे हैं। और लोकसभा चुनावों के बाद में, क्योंकि लोकसभा चुनावों के वक्त अगर सरकार को किसी चीज पर घेरा गया है तो वो सबसे ज्यादा बेरोजगारी बेरोजगारी के मामले पे। लोकसभा चुनावों के बाद में जो घोषणाएं की गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी हाल ही में 40,000 वैकेंसी और निकलेंगी, फिर इन एग्जाम्स को कराना, ये समझ गई है सरकार की इसके लिए जो जनता है वो कितनी संजीदा है और ये कितना इम्पोर्टेंट है जनता के लिए कि उनको नौकरी चाहिए। देखिए अब एक नौकरी से आप ये देखिए, एक युवा से कितने लोग जुड़े रहते हैं। कम से कम उसके परिवार में 5 से 6 लोग होते हैं, फिर चाचा ताऊ आप जोड़ लीजिए, फिर उसके मामा मामी जोड़ लीजिए, फिर उसका बहन भाई जोड़ लीजिए, तो लगभग अगर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है तो उसके इर्द गिर्द का जो ताना बना है कम से कम 30 से 35 लोगों का होता है। बिल्कुल। और तो अगर आप देखिए, आपने एक सही कर लिया तो आपने 30 से 35 लोगों को आपने रोजगार सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हर सेक्टर में जॉब होना जरूरी है, और प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप रोजगार आपके पास में है, लेकिन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो जो सिक्योरिटी की भावना है वो लोगों के पास में गवर्नमेंट जॉब से आती है, और शायद एक बड़ी वजह यही है कि इस तरफ झुकाव ज्यादा है। देखिए एक तरह से शुरुआत से हमारा जो, चूंकि जब देश आजाद हुआ और सब कुछ ये हुआ तो उस तरह से प्राइवेट नौकरियां उस तरह की नहीं थी, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और भारत का इकोनॉमी 1991 के बाद जब मनमोहन सिंह जब इसको खोला गया, मनमोहन सिंह उस समय में ये थे
आपको वित्त मंत्री, तो उनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव के टाइम में जब 91-92 में जब खोला गया, 90 में उदारीकरण का दौर आया, तो ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद कंपनियां यहाँ आनी शुरू हुई, लोगों को उसके बारे में पता चला, फिर नए नए कोर्स आने लगे, मैनेजमेंट का कोर्स आने लगा, सब कुछ। नहीं तो पहले क्या था, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, PCCS बन जाओ, बैंक की तैयारी कर लो, और फिर क्या होता था, डॉक्टर और इंजीनियर, उसके बाद कुछ होता ही नहीं था। लेकिन अब देखिए, अब कितना मार्केट, ओपन मार्केट हो गया है। ओपन। और अभी जो सेमीकंडक्टर मेगा इवेंट हुआ है हाल ही में ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय, वो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी क्रांति ला देगा इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि आगे आने वाला वक्त यही आएगा, और ये चिप कितनी जरूरी है इंडस्ट्री में आगे, ये बखूबी जानती है सरकार। और शायद एक बड़ी वजह ये है कि उसकी नींव आज और देखिए युवाओं का भी हुआ ना, अभी युवाओं का जो रुझान है, अब ये देख, नौकरी देने वाले, लेने वाला नहीं, अब युवा इस तरफ जा रहे हैं, देने वाले की तरफ जा रहे हैं। स्टार्टअप को इतना सपोर्ट, स्टार्टअप को सपोर्ट किया जा रहा है। और लेकिन अगर हम हो गया, स्टार्टअप्स हो गए, गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी सुविधाएं और सहूलियतें इनको देने की कोशिश की जा रही है, उसकी बड़ी वजह यही मुद्रा, है। अब देखिए ना, मुद्रा लोन का कंसेप्ट क्या था, मुद्रा लोन का भी कंसेप्ट ये था। लेकिन जहां तक हम लोग पुलिस भर्ती की बात करें, तो कई ऐसे होता है ग्रामीण इलाकों में, जो उनका होता है, जब बचपन से ही उनको ये था, भाई क्या बनोगे, तो पुलिस, क्या बनोगे तो पुलिस वाला बनेंगे, क्या बनोगे तो सेना में जाएंगे, ठीक है, देश की सेवा करेंगे। तो उस तरह का जो लोग होता है, वो शुरुआत से उनके इसमें रहता है, तो इसलिए वो उसमें भी लगे रहते हैं। तो इसलिए जो इसका जो पुलिस में नौकरी का और आर्मी में नौकरी का थोड़ा सा हमारे यहाँ ज्यादा रुझान होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, तमाम बातें हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं। अगर आपने भी एग्जाम दिया है यहाँ पर पुलिस भर्ती का, तो परेशान मत होइए, आपको आगे क्या तैयारी करनी है, क्या प्रोसेस है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।